आज मनुष्य भटक रहा है, पूजा पाठ तरह तरह कर रहा है लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, ज्ञान के गोते लगाता रहता है, लेकिन फिर भी प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। तो भगवान कहाँ है, कहाँ रहता है, कैसे प्रसन्न होता है, भगवान के लिए क्या करना चाहिए, भगवान को क्या खिलाना चाहिए, क्या देना चाहिए, तो बड़ी ही सरल विधि है, हम बताएंगे अपनी मति के अनुसार, क्योंकि हमें तो लगता है हमारा कान्हा है हमसे बड़ा प्रसन्न है और प्रसन्न रहते हैं। और हम जो वीडियो बनाते हैं उनमें भी प्रभु की इच्छा है, इसलिए बना रहे हैं। तो दोस्तों, भगवान भा यानी भूमि, गा यानी गगन, वा यानी वायु और ना यानी नीर, आ यानी अग्नि। भगवान, ये लास्ट में दो अक्षर छुपे हैं। तो इन सब में यानी पूरी प्रकृति में जो जीव अंश है वो प्रभु के अंश हैं, कहीं ना कहीं प्रभु के लाडले हैं। लेकिन लाडले होने पर भी मनुष्य बड़ी गलती कर रहा है। गलती क्या कर रहा है? भगवान कृष्ण गौलोक के वासी हैं। उस कलयुग में गौ आपको बड़ी आसानी से सुलभ होती है। कई गाय के मालिक हैं। मालिक इसलिए कि वो गायों के एक तरह से संभालने वाले, उनको भोजन चारा कराने वाले, अपने घर में रखने वाले हैं, वो सेवा करते हैं। गाय का कई लोग दूध बेचते हैं, कुछ घर में खाते हैं, ज़्यादातर बेच ही रहे हैं आजकल। ठीक है, अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आजकल युग में। लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं? गाय दरवाजे पे दिख गई तो इतनी मोटी लठिया लेके गाय के पीछे पड़ जाते हैं कि गाय माता भी ये कहती है, तू मेरे पीछे लठिया लेके क्यों पड़ा है भाई, तेरे पीछे 1000 पड़ेंगे। और सोचने की बात है भैया, घर में तो श्री कृष्ण बांके बिहारी लड्डू गोपाल रखे लगे हैं तुमने। अरे लड्डू गोपाल का भोग लगा रहे हो तो वो तो लड्डू गोपाल गाय को प्रेरित कर रहे हैं, जहाँ वे लड्डू दिखाने के लिए मेरे को रख देता है, मैं खा नहीं पा रहा हूँ हर किसी का, क्योंकि मेरे लिए लाइन लगी है। लेकिन गाय माता तुम जाओ, देखो तुम खिलाते हो, हमारी माँ को खिलाएगा तो हम खाएंगे। तो गाय माता आगे दरवाजे पर लठ मार रहे हो, उसको डंडा दे के भगा रहे हो। कहाँ थे कृष्ण प्रसन्न है, जाओ भैया। बल्कि तुम पे अपराध बनना है, जाने अनजाने में, तो ये अपराध करने से बचें। भगवान निर्मल मन चाहता है। निर्मल मन यानी जो गाय में, नंदी में, किसी भी जीव में प्रभु को देखे। किसी का जीव का मतलब ये भी नहीं है कि तुम मच्छर में भी भगवान देखो, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका अमंगल ना हो। क्योंकि भगवान है तो राक्षस भी हैं, खून चूसने वाले राक्षस ही होते हैं। कि पंडित ने कह दी सब जीवों में भगवान देखो हैं, लेकिन कुछ है वायरस रहते हैं, जैसे कोरोना वायरस आया, कई तरह के हैं, तो उनके लिए हेवी डोज देना पड़ता है, तो वो एक अलग चीज़ है। भगवान का मतलब ये है कि आपको गाय दूध पिलाती है, आपका गौवंश है, चाहे तुम्हारी भैंसें हैं, गैया हैं, भेड़ बकरियां हैं, तो तुम्हारा सब आपको भोजन पानी दे रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं भेड़ बकरियों को अलग कसाई क्या बेच देती हैं, तो वो उनका अलग अपराध है। तो प्रभु कण कण में विराजमान हैं, जीव में, जंतु में, प्रकृति में, पशु में, पक्षियों में, तो उनकी सेवा उस हिसाब से हो। 10 घंटा घंटी हिलाए थे, भगवान प्रसन्न ना हो। और 10 घंटा घंटी हिला रहे हो, ठीक है, और बात जाए कि तुमने गैया देखी, दे गैया पे ऐसा क्रोध करके पीछे पड़ गए। साढ़ पे साढ़ देखो तो वह पानी ठंडो डाले पीछे पड़ गए। 10 घंटा की घंटी हिलाए, वो कह रहे हो 10 साल को पुण्य बर्बाद। पूजा कर रहे हो, ठीक है, करो पूजा, लेकिन जीव जंतु में दया रखो। ऐसा नहीं है तुरंत देख के क्रोध आ जाए, तुरंत देख के वासना आ जाए, ये आपका अपराध है। पुण्य पाप के चक्कर में फिर ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो वो पुण्य पाप के चक्कर में प्रत्येक चल रहा है जमाना, वो सही नहीं है। पर एक ही बात करेंगे, मदरापान कर रहे हो तो पूजा पाठ तुम्हारा नहीं लगेगा।
गाय पे अत्याचार कर रहे हो तो तुम्हारा पूजा पाठ नहीं लगेगा। ब्राह्मण पे अत्याचार कर रहे हो तो तुम्हारा पूजा पाठ नहीं लगेगा। साधु संत को अत्याचार कर रहे हो तो तुम्हारा पूजा पाठ नहीं लगेगा। दूसरे की कन्या बहन बेटियों पे गंदी नेत डालोगे तो तुम्हारी पूजा निष्फल हो जाएगी। ये ध्यान रखो, दूसरों की स्त्रियों पर ज़्यादा नेत डालोगे तो भी तुम्हारी पूजा पाठ बर्बाद हो जाएगी। पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं है, फिर तो तुम राक्षसी हो, राक्षसी जीवन है तुम्हारा, और नरक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यमराज के आदमी खड़े हैं तुम्हें लठ तैयार करे, किसी भी दिन रात को तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। इसलिए पुण्य करो और जय जय श्री कृष्ण बोलो। जय जय राधे।